वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों में हमने जियोग्राफी, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न और मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख सकते हैं कि पहला प्रश्न ये है कि मालवा का पठार किसके अंतर्गत आता है। प्रश्न ध्यान से देखिए, मालवा का पठार किसके अंतर्गत आता है? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मैकाल, पूर्वी पठार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, मध्य उच्च प्रदेश में मालवा का पठार आता है। दूसरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई बिहार नदी में है, यह किस संभाग में स्थित है? आपको संभाग का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, रीवा संभाग में। तीसरा प्रश्न यह है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? ध्यान से देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? पहला ऑप्शन है इंदौर, बी है ओरछा, सी है सीहोर और डी है नसरुल्लागंज। इसका सही उत्तर है बी, ओरछा। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जिसको स्वर्ण नदी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, बी है सोन, सी है चंबल और डी है काली सिंध। इसका सही उत्तर है बी, सोन नदी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में पद्मधर पार्क स्थित है? पद्मधर पार्क स्थित है। तो पहला ऑप्शन है रीवा, बी है सतना, सी है जबलपुर और डी है कटनी। इसका सही उत्तर है ए, रीवा में आपको पद्मधर पार्क मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सिवनी, बी है मंदसौर, सी है मुरैना और डी है उज्जैन। इसका सही उत्तर है उज्जैन। मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्रमादित्य की राजधानी स्थित थी? ठीक है, यहाँ पे बताना है कि विक्रमादित्य की राजधानी किस जिले में स्थित थी। पहला ऑप्शन है उज्जैन, बी है विदिशा, सी है भोपाल और डी है नीमच। इसका सही उत्तर है उज्जैन। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है अलीराजपुर, बी है मुरैना, सी है बुरहानपुर और डी है सीधी। इसका सही उत्तर है अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है जबलपुर, बी है इंदौर, सी है दतिया और डी है अजयगढ़। इसका सही उत्तर है ए, जबलपुर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सुहागपुर नगर का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन है सदियाबाद, बी है कूतलपुर, सी है विशपपुरी और डी है नलपुर। इसका सही उत्तर है सी, विशपपुरी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसका सही उत्तर है सी, मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर का है? आपको बताना है उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताना है। ठीक है, कितने किलोमीटर का है? पहला ऑप्शन है 600 किलोमीटर, बी है 605 किलोमीटर, सी है 650 किलोमीटर और डी है 770 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 605 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा मिलती है? पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से एकमात्र जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान को स्पर्श करती है? यहाँ पहला ऑप्शन है बुरहानपुर, बी है नीमच, सी है शिवपुरी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, शिवपुरी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए जिलों की संख्या। तो पहला ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 5। इसका सही उत्तर है सी, 9 जिले। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1961 में, 1983 में, 1949 में, 1962 में। इसका सही उत्तर है 1962, 1962 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
देश का प्रथम हीरा संग्रहालय की स्थापना किस जिले में की स्वीकृति प्रदान की गई है? ठीक है, ध्यान से देखिए, देश का प्रथम हीरा संग्रहालय की स्थापना किस जिले में स्वीकृति प्रदान की गई है? तो पहला ऑप्शन है छतरपुर, बी है टीकमगढ़, सी है खजुराहो और डी है पन्ना। इसका सही उत्तर है खजुराहो। ध्यान रखिएगा, खजुराहो में देश का प्रथम हीरा संग्रहालय की स्थापना करने की बात स्वीकार की गई है। नेक्स्ट, सेलोमेलिन तथा ब्रोनाइट किसके प्रमुख अयस्क हैं? ध्यान से देखिए, सेलोमेलिन तथा ब्रोनाइट किसके प्रमुख अयस्क है? पहला ऑप्शन है टीन, बी है एल्यूमिनियम, सी है सोना और डी है मैग्नीज। इसका सही उत्तर है डी, मैग्नीज। नेक्स्ट, हाल ही में हीरो की नई खोज की गई बंडेर खान, ध्यान दीजिए, ये बंडेर माइन है, किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है छतरपुर, बी है सतना, सी है पन्ना और डी है टीकमगढ़। इसका सही उत्तर है छतरपुर। तो बंडेर खान जो है, बंडेर माइन जो हीरे पाया गया है वो छतरपुर में है। विश्व की कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत किस जिले में पाई जाती है? पहला ऑप्शन उमरिया, बी है सिंगरौली, सी है शहडोल और डी है सुहागपुर। इसका सही उत्तर है सिंगरौली। सिंगरौली में विश्व की कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी में चूना उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है कटनी, बी है दमोह, सी है सतना और डी है रीवा। इसका सही उत्तर है सी, सतना। निम्न में से अगरिया पहाड़िया सिरौली निक्षेप जौली निक्षेप का संबंध किस खनिज से है? ध्यान दीजिए, निम्न में से अगरिया पहाड़िया सिरौली निक्षेप और जौली निक्षेप का संबंध किस खनिज से है? तो पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, बी है तांबा अयस्क, सी है लौह अयस्क और डी है मैग्नीज। इसका सही उत्तर है सी, लौह अयस्क। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एमपी में जस्ता के नवीन भंडारों की खोज किस स्थान से हुई है? पहला ऑप्शन है मुरैना, बी है शिवपुरी, सी है सिवनी और डी है बैतूल। इसका सही उत्तर है डी, बैतूल। बैतूल में जस्ता के नए भंडारों की खोज हुई है, ठीक है। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना को यूएसएसआर, जो आज का रसिया है वो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यूएसएसआर द्वारा बनाया गया है। पहला है सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना, पेंच ताप विद्युत परियोजना, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना और डी है विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। इसका सही उत्तर है डी, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट, एमपी में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना कब लागू की गई? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2019, बी ऑप्शन है 25 फरवरी 2019, सी ऑप्शन है 7 फरवरी 2019 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, 25 फरवरी 2019। एमपी का प्रथम अब्रक आधारित प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है करौन, बी है महू, सी है चुटका और डी है इटारसी। इसका सही उत्तर है डी, होशंगाबाद के इटारसी में पहला अब्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र। एमपी का द्वितीय परमाणु संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है? पहला है मंडला, बी है श्योपुर, सी है शिवपुरी और डी है भिंड। इसका सही उत्तर है सी, शिवपुरी में। शिवपुरी में मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु संयंत्र को बनाया जा रहा है। एमपी के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना में कितने मेगावाट का उत्पादन होगा? पहला ऑप्शन है 1000 मेगावाट, बी है 2400 मेगावाट, सी है 520 मेगावाट और डी है 750 मेगावाट। इसका सही उत्तर है 750 मेगावाट, ठीक है। अब मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? प्रश्न ध्यान से सुनिए, 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? ओके। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948 में, 1950 में, 1960 में कि 1986 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1960, 1960 में मध्य प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। अच्छा, मध्य प्रदेश में किस जिले में सोने का उत्पादन किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है रीवा, बी है सीधी और सी है टीकमगढ़ और डी है रायसेन। इसका सही उत्तर है सीधी। नेक्स्ट प्रश्न, एंटी मनी का उत्पादन एमपी में किस स्थान पर किया जाता है? जबलपुर पहला ऑप्शन, बी है ग्वालियर, सी है इंदौर और डी है नीमच।
इसका सही उत्तर है जबलपुर। जबलपुर में एंटीमनी का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से गैस बनाने का पहला कारखाना किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है इंदौर, बी है सागर, सी है बड़वानी और डी है भोपाल। इसका सही उत्तर है डी, भोपाल। नेक्स्ट, भारत में पानी गर्म करने का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर है? पहला है भोपाल, बी है रतलाम, सी है अशोकनगर और डी है गुना। इसका सही उत्तर है भोपाल। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है देवास, बी है उज्जैन, सी है रतलाम और डी है झाबुआ। इसका सही उत्तर है सी, रतलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन, ध्यान दीजिए, कोल बेड मीथेन के भंडार किस जिले में पाए गए हैं? पहला है अनूपपुर, बी है बालाघाट, सी है दतिया और डी है शहडोल। इसका सही उत्तर है डी, शहडोल। मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? इंदिरा जल विद्युत परियोजना, बी है गांधी सागर परियोजना, सी है चांदनी विद्युत परियोजना और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है गांधी सागर परियोजना। ठीक है, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि गांधी सागर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पे है? ठीक है। नेक्स्ट, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नर्मदा जल विद्युत विकास निगम NHDC, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 2001, 2002, 2000 और 1999। इसका सही उत्तर है सी, 2000। 38 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। दादा धूनी ताप विद्युत परियोजना का संबंध MP के किस जिले से? क्या दादा धूनी ताप विद्युत परियोजना का संबंध MP के किस जिले से? तो पहला ऑप्शन है खंडवा, बी है सिवनी, सी है मंडला और डी है नरसिंहपुर। इसका सही उत्तर है ए, खंडवा। तो खंडवा में दादा धूनी ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है। MP में नंदन धौवानशाला, ठीक है, नंदन धौवानशाला जिसमें मध्यम श्रेणी के कोकिंग कोयले तैयार किए जाते हैं, कहाँ स्थित है? ये नाम थोड़ा कुछ अटपटा है, नंदन धौवानशाला। ठीक है। ये पहला ऑप्शन है कटनी, बी है छिंदवाड़ा, सी है इंदौर और डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में नंदन धौवानशाला है जिसमें मध्यम श्रेणी के कोकिंग कोयले तैयार किए जाते हैं। 40 नंबर का प्रश्न यह कहता है कि दक्षिणी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। ठीक है। तो प्रश्न ये है कि दक्षिणी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कन्हान घाटी क्षेत्र, बी है मोहपानी कोयला क्षेत्र, सी है शाहपुरा तवा कोयला क्षेत्र और डी है पेंच घाटी क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है शाहपुरा तवा कोयला क्षेत्र। इसको एकदम रट के रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, होशंगसा किस वंश का था? ये जो है इतिहास से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है कि होशंगसा किस वंश से था। पहला नाम है गौरी वंश, बी है गजनवी वंश, सी है तुर्क वंश और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है गौरी वंश। तो होशंगसा जो है वो गौरी वंश से संबंधित था। 1857 में महू सैनिक विद्रोह हुआ। ठीक है। तो कब हुआ? 1 जुलाई 1857 को, कि 10 जनवरी 1858 को, 15 अगस्त 1857 को और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1860 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जुलाई 1857, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? कहाँ आया? मांडू आया। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्लाइव, बी है थॉमस रो, सी है लॉर्ड एस्टर और डी है क्लाइट। इसका सही उत्तर है थॉमस रो। तो भारत में इंग्लैंड से थॉमस रो जो है जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। ओके। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी क्या थी?
तो पहला ऑप्शन है उज्जैन, बी है ओमकारेश्वर, सी है इंदौर और डी है महेश्वर। इसका सही उत्तर है डी महेश्वर। तो देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकरों की राजधानी जो है वो महेश्वर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंगलाजगढ़। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नीमच, मंदसौर, राजगढ़, टीकमगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मंदसौर में हिंगलाजगढ़ स्थित है। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? पहला है अशोक, बी है कनिष्क, सी है औरंगजेब और डी है हर्षवर्धन। बहुत ही आसान प्रश्न है ये औरंगजेब। नेक्स्ट, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? आदिल शाह, अशोक, अकबर, बहादुर शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर। तो तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे। मध्य प्रदेश की गुफाओं में किसका संबंध जैन धर्म से है? ध्यान दीजिए, जैन धर्म से। तो पहला ऑप्शन है पांडव गुफाएं, बी ऑप्शन है उदयगिरी, सी ऑप्शन है भर्तृहरि और डी ऑप्शन है बाघ की गुफाएं। तो इसका सही उत्तर है उदयगिरी। तो उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विष्णु के 12 अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है ग्वालियर में, बी है खजुराहो में, सी है उदयगिरी की गुफाओं में और डी है सांची में। इसका सही उत्तर है सी उदयगिरी की गुफाओं में विष्णु के 12 अवतारों की झांकी भी देखने को आपको मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बेड़ाघाट, बी है सतना, सी है दमोह और डी है छिंदवाड़ा। इसका सही उत्तर है ए भेड़ाघाट, जबलपुर। ये थे 50 प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।